बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पीपी 52 समड़ियाल 5 बजे के पहले की सूरत हाल तो आपको बताइए, अब 5 बजे के बाद की सूरत हाल। हमने जंग के दौरान सुना कि जो इंडियन मीडिया है वो झूठ बोलता है, वो गोदी मीडिया है, लेकिन आज पाकिस्तान का मीडिया भी कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखना चाहता हूं कि पीटीआई ने बाकायदा जियो और एआरवाई का नाम लेके कहा है कि क्या ग्राउंड के ऊपर हुआ है और वो उस हवाले से क्या खबरें दे रहे हैं। मिसाल देता हूं, पोलिंग स्टेशन नंबर है 46। पोलिंग स्टेशन नंबर 46 के ऊपर जो यासिर गिलानी साहब है, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उनकी वहां पे जिम्मेदारी लगी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि आलिया हमजा खुद भी मौजूद हैं और पूरे पंजाब से उन्होंने टिकट होल्डर्स को पाबंद किया हुआ था कि आप हर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होंगे और जब तक काउंटिंग मुकम्मल होने के बाद फॉर्म 45 आपको नहीं दिया जाता, आपने वहां से निकलना नहीं है। अब ये जो पोलिंग स्टेशन है, जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, पोलिंग स्टेशन नंबर 46, यहां पे जियो ने, एआरवाई ने मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया है, लेकिन यासिर गिलानी साहब बाहर निकले हैं और जो फॉर्म 45 है, उन्होंने फॉर्म 45 का नतीजा दिया कि भाई ये नतीजा है और उस नतीजे के मुताबिक यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 242 वोट लेकर फाखर निशात जीत गए हैं। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद 157 वोटों के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 वोट यहां पे लिए। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि ये क्या मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की जा रही है या मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो क्या सूरत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 दे रही है। ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। आज के इस इलेक्शन में एक चीज डिफरेंट थी, वो डिफरेंट ये थी कि वहां पे रेंजर्स डिप्लॉयड नहीं है, वहां पे फौज डिप्लॉयड नहीं है। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उम्मीदवार हिना अरशद वडाइस थी, मरियम नवाज शरीफ साहब के पंजाब पुलिस के जवान थे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वहां पे इंतजामिया है और वो भरपूर तरीके से आज एक बार फिर कोई और जीते या नहीं जीते, मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को रात को आईजी को आज मुबारकबाद जरूर देनी चाहिए। आज सिर्फ पंजाब पुलिस की जीत का दिन है। कैसे सूरत हाल यह है कि मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं, वहां से जो विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं, वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो पोलिंग का जो सामान है वो उन गाड़ियों में पंजाब पुलिस की हिफाजत में लेकर वहां पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग उनके पीछे हैं, मजामत कर रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या मुतालिबा है? सिर्फ इतना सा मुतालिबा है कि भाई हमें फॉर्म 45 दो। और फॉर्म 45 मैं साहो वाली के पोलिंग स्टेशन का आपको बता सकता हूं कि वहां पे बासमा रियाज थी, वहां पे जो तारिक साई मंडी बहाउद्दीन से उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और वो वहां पे बाकायदा शोर शराबा कर रहे हैं। लोग वहां पे खड़े हैं, गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर खड़ा है कि भाई हमें फॉर्म 45 दो, लेकिन नहीं, वही सूरत हाल हुई। इसी तरह से दीगर जगहों के ऊपर भी इल्जामात ये हैं कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो डब्बों समेत पोलिंग का सामान लेकर पंजाब पुलिस की हिफाजत में और उनके हिसार में लेकर वहां पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी मलिक साहब की जो वीडियो है वो भी देखी है और पंजाब पुलिस जो है वो आगे आगे है प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ और अवाम पीछे पीछे है कि भाई हमें हमारा नतीजा दो। अब दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है, आरओ ऑफिस के बाहर आपने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, उसको एक पुलिस चौकी या छावनी कह लीजिए जाए कि उस पर नो गो एरिया बना के आपने ये सूरत हाल है। और वहां पे इवन आलिया हमजा की डीएसपी साहब के साथ एक मुकालमा हुआ और जो डीएसपी साहब हैं वो उनसे कहने लगे कि हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। तो उन्होंने डीएसपी को, आलिया हमजा ने कहा कि भाई हमें तो खतरा ही आपसे है। और उसके बाद आलिया हमजा ने आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है और उनके मुताबिक जो नून लीग के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनको पुलिस की गाड़ियों में आरओ के ऑफिस के अंदर ले जाया जा रहा है और हम पे तशद्दुद किया जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर अर्दली हुकूमत इतनी ही मकबूल है तो पोलिंग स्टाफ डब्बों समेत अगवा क्यों कर रहे हैं? अगर आपका इतना ही वोट है तो आरओ ऑफिस को क्यों एक कला बना दिया गया है? मैं आपको अब कुछ फॉर्म 45 के जो नताइज हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और आलिया हमजा खुद मौजूद है आरओ ऑफिस के बाहर, चूंकि इनको दाखिल तो नहीं होने दिया गया, और उनके पोलिंग एजेंट्स जो आ रहे हैं, जो मिल सके उनको फॉर्म 45, वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं
और वो कह रहे हैं हम मीडिया के सामने रखेंगे। अब आते हैं कि नताइज फॉर्म 45 के क्या है। मैं आपके सामने तीन वो फॉर्म 45 रखना चाहता हूं जो नदीम अफजल चंद ने शेयर किए हैं, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। वहां पे ये आपस में लड़ाइयां झगड़े और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। लाहौर में आज आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ जपियां डाल रहे थे। अब नदीम अफजल चंद ने कौन कौन से 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज शेयर किए मैं आपके सामने रख देता हूं। उन 3 पोलिंग स्टेशन में से एक जो पोलिंग स्टेशन है वो है जनाब पोलिंग स्टेशन नंबर 67। ये मानपुर है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, यहां पे जो हिना अरशद है उनके वोट 156 है, वो दूसरे नंबर के ऊपर है। और फाखर निशात घुम्मन जो है पीटीआई के, वो 247 वोट लेकर पहले नंबर के ऊपर है। और पीपल्स पार्टी को 95 वोट मिले हैं। ये कोई और नहीं, ये पीपल्स पार्टी शेयर कर रही है और उनके मुताबिक यहां पे पीटीआई जीत गई है। अच्छा, दूसरा जो रिजल्ट उन्होंने शेयर किया है नदीम अफजल चंद ने, ये बेगोवाला का है और ये भी गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल है। पोलिंग स्टेशन नंबर 183 है। उनके जारी करदा फॉर्म 45 के मुताबिक, या उनके पास जो शेयर करदा है, जारी करदा तो नहीं कहना चाहिए, यहां पे भी पीटीआई के फाखर निशात घुम्मन 211 वोट लेकर कामयाब है। हिना अरशद 138 वोट और पीपल्स पार्टी का अपना कैंडिडेट जो ये शेयर कर रहे हैं उनके मुताबिक उन्होंने 31 वोट लिए हैं। अच्छा, एक और भी फॉर्म 45 उन्होंने शेयर किया है नदीम अफजल चंद ने, और ये पोलिंग स्टेशन नंबर 101 है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स उमर के। यहां पे उनके मुताबिक जी जो हिना अरशद है वो जीत गई हैं, 171 वोट लिए। फाखर निशात घुम्मन उनसे को 30 वोट पीछे हैं, 142 वोट लिए। और राहील कामरान चीमा पीपल्स पार्टी के 118 वोट लेके तीसरे नंबर के ऊपर है। अब इन तीनों पोलिंग स्टेशन से आपको अंदाजा हुआ होगा। और नदीम अफजल चंद क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर पुलिस का कब्जा हुआ चाहता है, फॉर्म 45 दे दें, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो दिए हैं वहां का ट्रेंड सामने आ रहा है। 3 शेयर किए हैं, 2 में पीटीआई जीती है, तो इसका मतलब ट्रेंड क्या है, पीटीआई के जीतने का ट्रेंड है। अब मैं आपको कुछ और पोलिंग स्टेशन दे देता हूं। पोलिंग स्टेशन नंबर 145 है, ये फॉर्म 45 मेरे पास है और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज संबड़ियाल है। यहां पे हिना अरशद 181 वोट लिए, यहां पे पीपल्स पार्टी के 7 वोट हैं और पीटीआई 8 वोटों के साथ 189 वोटों के साथ इस पोलिंग स्टेशन से जीती है। एक और जो फॉर्म 45 है वो ये दूसरा बेगोवाल वाला, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जो नदीम अफजल चंद ने शेयर किया। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां पे ग्राउंड पे इस वक्त क्या चल रहा है। और आज शायद इसीलिए रेंजर्स को और बाकी सबको नहीं लाया गया। अच्छा, इसके अलावा जो पीपी 145 मैंने आपके सामने रखा संबड़ियाल वाला, ये वहां पे साजिद अहमद खान भट्टी जो है उन्होंने भी शेयर किया। जो नदीम अफजल चंद ने शेयर किया, ये साजिद भट्टी जो एमपी रहे हैं, चूंकि यहां पे भी मंडी बहाउद्दीन के जो टिकट होल्डर्स कौसर परवीन और दीगर है उनकी ड्यूटी थी और यहां के मुताबिक भी वो जीत गए। अच्छा, उससे हट के जो गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है भोपाल वाला का, वहां पे जो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो यहां पे 395 वोट लेकर जीत गई है। मुस्लिम लीग नून 324 वोट जो है वो ले सकी है। अच्छा, इसके अलावा फॉर्म 45 की बात करें तो जनाब यहां पे पोलिंग स्टेशन नंबर 164 है, ये गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल अलीपुर गुजरा है। यहां पे नून लीग 383 वोटों के साथ पहले नंबर के ऊपर है और 82 वोटों के साथ कमी के साथ 301 वोटों के साथ पीटीआई जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर है। अच्छा, इसी तरह से बेगोवाला वाला ऑलरेडी मैं आपसे कर चुका हूं और वहां पे पीटीआई 211 वोट लेके जीत चुकी है। अच्छा, उससे हट के एक और जी पोलिंग स्टेशन है और ये कमालपुर का पोलिंग स्टेशन है जहां पे पीटीआई 333 वोट लेकर कामयाब है और हिना अरशद 272 वोट लेकर नून लीग की दूसरे नंबर के ऊपर है। इसी तरह से एक और पोलिंग स्टेशन है और ये जो पोलिंग स्टेशन है ये रसूलपुर का है और पोलिंग स्टेशन नंबर 127 है। पोलिंग स्टेशन नंबर 127 पे पीटीआई 313 और हिना अरशद 229 वोटों के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। ये सारा वो ट्रेंड है जो फॉर्म 45 का है, लेकिन पंजाब पुलिस और वो अपनी जगह के ऊपर जिस तरह से कर रहे हैं आपके सामने है। और आज इससे पहले पीटीआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शेख वकास अकरम ने, और उन्होंने वही कहा जो मैं आपको रिपोर्ट करता रहा हूं कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाला जा रहा है, जबरदस्ती ठप्पे लगाए जा रहे हैं और वहां पे पंजाब पुलिस की सरपरस्ती के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और उनके मुताबिक उन्होंने वो साहूवाल वाली मैंने आपको मिसाल दी जो मैंने आपके पोलिंग स्टेशन शेयर भी किया है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी चैनल ने कट नहीं किया।
तो उसके बाद आज पीपल्स पार्टी ने भी यही बात की और राजा परवेज अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पोलिंग एजेंट्स और कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है, कई लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं मशवरा दूंगा कि मुस्लिम लीग नून एक सीट के लिए ये ना करे। और पीटीआई ने तो बाकायदा पोलिंग स्टेशन बताया, जैसे टैक्सिंग का है, लोबोवाली का है, बदो की है, जटेके के गांव है, वहां पे उन्होंने नाम लेके बताया है। झारियां वाला पोलिंग स्टेशन है, लद्दड़ है, खरोलियां गांव है, कि वहां पे उनके साथ क्या हो रहा है या उनके हवाले से किस तरह से लोगों को वहां पे आज पोलिंग में रुकावटें डाली गई। मित्रा वाला है, भाड़े वाला है और उसके साथ भुल्लर गांव है, ये ठेके है, कोटली लाला है, घड़ा कला है, झारियां है और ये सारे के सारे जो इलाके या पोलिंग स्टेशन थे, आज वहां पे अखीर ये सब कुछ किया गया है। और पोलिंग आरओ ऑफिस को जो है वो उसकी एंट्री बंद की गई और जिस तरह आवाम वहां पे रेजिस्ट कर रही है, अगर ये करना है तो फिर जनाब इलेक्शन भी ना करवाएं, फिर आप पहले बता दिया करें और मीडिया को बता दिया करें और उसके मुताबिक जो है। अब अगर मरियम औरंगजेब ट्वीट करके या टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के उनका ख्याल है कि वो बीपर देंगी और बीपर से बात बनेगी, तो ये उनके बस की बात नहीं है। लोग जानते हैं और लोगों ने आज देख लिया है और ये भी एक सिग्नल है। शायद इन्होंने रेंजर्स या फौज को डिप्लॉय करने की कोशिश की हो, उन्होंने एक स्टेप बैक किया हो कि नहीं, ये गंद आप खुद ही करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।